कुछ ताकतें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से वो सब कुछ करा रहे हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप एक बार सोचो कि 23 जुलाई 2024 कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, इलेक्शन में थे। और आपको पता है कि अमेरिका की CIA, FBI, उनकी सारी इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे हैं भाई, और पूरी दुनिया को, एजेंसीज को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे, यानी कि एक पावरफुल आदमी। फिर भी ये कैसे पॉसिबल है कि 300 मीटर के रेंज में एक लड़का सेमी ऑटो वेपन या ऑटोमेटिक वेपन के साथ उस जगह पर पहुंचता है और फायर भी करता है? ऐसा पॉसिबल है? मैं खुद सिक्योरिटी में रह चुका हूं, मैंने खुद जेट प्लस की सिक्योरिटी में कवर किया है। मुझे पता है कि जब भी कोई VVIP मूवमेंट होता है, उस इलाके की रेत को छान दिया जाता है यार। यहां तक कि उसके आसपास के 10, 15, 20 किलोमीटर में अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल से कोई आदमी छूटा होगा ना, तो उसकी भी डिटेल एजेंसी के पास आती है। उस मेंटल आदमी को जो अभी छूटा हुआ है और वो ठीक है, उसको एजेंसी के लोग तब तक अपने पास रखते हैं जब तक वो VVIP वहां से नहीं निकल जाता। मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पर भी VVIP का प्रोग्राम होता है, उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर की वो हर हाइट्स को कवर किया जाता है जहां से उस VVIP को डायरेक्ट देखा जा सके। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 300 मीटर पर एक ऑटोमेटिक वेपन लेकर एक लड़का पहुंच जाता है? कोई ना कोई तो चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप को वो गोली हिट करे। अब उसको आप किस्मत बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके चले जाते हैं और सब लोग खामोश। आज तो न्यूज में कहीं वेनेजुएला नहीं आ रहा यार। 10 दिन पहले तो वेनेजुएला ही चल रहा था, आज एक नई चीज आ गई। ऐसा तो नहीं है कि वेनेजुएला की चीजों को आज दबाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एक देश के राष्ट्रपति को महज आधे घंटे के अंदर उठा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और देश चुप? नहीं, प्लानिंग बहुत पहले से, क्योंकि CIO हो या उनकी सीक्रेट सर्विसेज हो बहुत टाइम से काम करती हैं और उनको पता होता है कि सर जब हम इस देश के प्रेसिडेंट को उठा लेंगे ना, तो इस देश की 80% जनता कुछ नहीं बोलेगी, खामोश रहेगी, और 20% को तो हम खामोश कर देंगे। बात समझ रहे हैं? आपको एक छोटा सा उदाहरण, चलो आज मैं बोलता हूं कि आपको कहीं पर राज करना है, मतलब आपको राजा बनना है ना यार, तो राजा बनने के लिए तो आपको प्रजा की जरूरत होगी। प्रजा ही नहीं होगी तो आप राज किसके ऊपर करोगे यार? प्रजा का होना बहुत जरूरी है ना। वो प्रजा जो आपकी बात माने, आप कहो हाँ तो कहे हाँ, आप कहो दिन तो कहे दिन, आप कहो रात तो कहे रात, तभी तो आप राजा बनोगे। जब प्रजा ही नहीं होगी तो आप भी राजा नहीं, क्योंकि CIA को पहले से पता है कि हम प्रेसिडेंट को उठा भी लेंगे तो जनता कुछ नहीं बोलेगी। तभी क्या किया जाता है? एक्शन किया जाता है। आप ही सोचो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लेते और 70% जनता भड़क जाती, तो प्रेसिडेंट को भी नहीं उठा पाते यार। क्यों? क्योंकि जनता का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी है। या दूसरी चीज कि वो जनता को कोई फर्क ना पड़े अपने देश से कि यार तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि हमें तो क्या हो गया, गुलामी की आदत हो गई भाई। अगर ये राज नहीं करेगा कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा कोई और करेगा, क्योंकि हम क्या है, हम पैदा गुलाम हुए थे, हम जीना भी गुलाम सीख लिए और आने वाले टाइम में हम इसकी गुलामी कर रहे थे, तुम्हारी कर लेंगे। अभी करंट सिचुएशन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स देख लो यार, सबके एक ही बयान कि भाई नहीं, दोनों के बीच में क्या हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जा रहा है, जानबूझ के दिखाया जा रहा है? ऐसा दिखाया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप आपस के अंदर क्या हो गए, दोनों भिड़ गए। अब अमेरिका और यूरोप भी क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पूरी दुनिया को, आम पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि जो पहले के पहले क्या थे, पूरे एशिया के अंदर कहें या दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कहें, बातें होने लग गई यार, नहीं ट्रंप तो भाई क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर तानाशाह कर रहे हैं, ये पागल हो गए, ये तीसरा वर्ल्ड वॉर करा देंगे और पूरा यूरोप भी इनके साथ है। तो लोग क्या हो गए, धीरे धीरे खड़े होना शुरू हो गए, अगेंस्ट ट्रंप के खड़े होना शुरू हो गए, यूरोप के अगेंस्ट खड़े होना शुरू हो गए कि नहीं भाई पूरा यूरोप गलत कर रहा है, हम तो एक हो जाएंगे। इन सबको लग गया कि नहीं यार, पूरी दुनिया तो हमारे अगेंस्ट खड़े होने लग गए भाई, एक एक करके सब लोग। तो हम एक काम करते हैं, आपस में ही ऐसा दिखा देते हैं कि हमारी आपस में नहीं बन रही है। और ये लोग क्या करेंगे, आधे अमेरिका के साथ चले जाएंगे, आधे किसके साथ चले जाएंगे, यूरोप के साथ चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो, दोनों एक ही है। आधे घुस गए यूरोप के साथ कि साला तू
अमेरिका के खिलाफ, मैं तेरे साथ हूं। आधे किसके हो गए? अमेरिका के साथ हो गए। साला यूरोप हमारा भी दुश्मन है। लेकिन गेम समझो, दोनों एक ही है, मतलब लीडर दोनों एक ही। एक बहुत बड़ी कहावत है दुनिया के अंदर, अगर आपने एक कहावत सुनी हो कि नेपोलियन ने क्या बोला था। नेपोलियन ने एक लाइन बोली थी कि किसी सेना के अंदर अगर 100 शेर हो, मतलब टाइगर हो, और उस सेना का जो लीडर है ना, लीडर वो बकरी हो, तो मुझे डर नहीं लगता उससे। लेकिन बोला अगर किसी सेना के अंदर 100 बकरी हो, जो उसका लीडर हो वो शेर हो, मुझे उससे डर लगता है। आप मेरी बात समझे, दुनिया का लीडर से डर लगता है। लीडरशिप जैसी होगी, अगर लीडरशिप पावरफुल होगी तो वो पावरफुल है। तो ये सब का सब जो गेम है, हो सकता है आपको गुमराह करने के लिए भी दिखाया जा रहा हो।